इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि संगत जी वहाँ की पब्लिक यही सोची कि ये बच्चा नहीं रहा। और संगत जी 4 जनवरी को मेरा बेटा जा रहा था शाम के टाइम 6:30 बजे कुछ सामान लाने। संगत जी इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि संगत जी वहाँ की पब्लिक यही सोची कि ये बच्चा नहीं रहा। और संगत जी गुरुजी की कृपा से पूरी परेशानी उस गाड़ी पे गई जिस पे था ये टू व्हीलर पूरा बुरी तरह से टूट गई। संगत जी बच्चे को धूस चोट तो बहुत आई है, पर जिस हिसाब से संगत जी एक्सीडेंट हुआ उस हिसाब से गुरुजी ने उस बच्चे को गोद में उठा के सड़क पे किनारे किया। संगत जी गुरुजी ने इतनी बड़ी कृपा की कि मुझे दुनिया में गुरुजी की कृपा से मैं दुनिया में दोबारा ये खुशी जाहिर कर रही हूँ, ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने जिस तरह से मुझे ब्लेस किया, मेरे बेटे को ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया, उसी तरह हर संगत की परेशानी को दूर करें, हर माँ के बेटे को इसी तरह ब्लेस करें। संगत जी बच्चा अभी भी मेरा बेटा मतलब परेशान है, चोट तो लगी है धूस की। और संगत जी कहीं टूटा फूटा नहीं। मैंने CT स्कैन करवाया और एक्सरे करवाया संगत जी, पर सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। 2023 मई के महीने से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा संगत जी समझिए कि मुझे दुनिया में सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, जो बेटे को सही सलामत रखा है। गुरुजी मेरी जिस तरह से परेशानियों को दूर करते हैं उसी तरह हर माँ की, हर संगत की, हर बेटे की, सबकी परेशानी ख़त्म करें और सबको ब्लेस करें। गुरुजी ने मुझे आज इस काबिल किया है कि मैं ये सत्संग आज 18 जनवरी अमावस्या के दिन शेयर कर रही हूँ। और मेरी मोबाइल टूट गई थी संगत जी, इसलिए मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई। और जब मैं उस हादसे से वापस आई घर तो गुरुजी को मैं इतना शुक्रिया अदा की कि गुरुजी आज आपने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी, मेरे बेटे को दूसरी ज़िंदगी दी और इस माँ के लाल को आपने अपने गोदी में उठा के सलामत रखा। संगत जी मैं बुरी तरह से एक्सीडेंट के नाम से टूट गई थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि बेटा सही सलामत है। संगत जी गुरुजी को करोड़ों बार शुक्राना, संगत जी लाखों बार। संगत जी बेटा अभी भी थोड़ा दर्द में है क्योंकि धूस की चोट बहुत आई है, पर सुरक्षित है। संगत जी अभी मैं और कुछ नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत बोलने में इतना दर्द हो रहा है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ और आंसू आ रहे हैं, तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ पूरी संगत से। और यही कहूँगी कि गुरुजी जिस तरह आपने हम लोगों को ब्लेस किया, सभी संगत को ब्लेस करना, सभी की रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लाखों बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, अरबों बार शुक्राना गुरुजी, खरबों बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को करोड़ों बार शुक्राना। पूरी संगत की जय हो। मैं संगत से बोलना चाहूँगी कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना और मैं फिर दोबारा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन गुरुजी, वाह गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुरुजी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना।
जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे मेरे गुरु पा। सबसे पहले तो जो जर्नी शुरू हुई है वो जन्म जन्मांतर की है मेरे पिता के साथ, गुरुपा की बेटी की। और जो भी गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलूँगी संगत जी। बस गुरुपा का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि गुरुपा ने सब कुछ दे दिया है, बिन मांगे दिया है, और इतना दिया है कि जो सोच भी नहीं सकते थे। आज बुधवार है, गणपति बप्पा का दिन है, 28 तारीख है, 28 जनवरी। और आज 7 बज के शाम के 7:54 हो रहे हैं। तो संध्या वेले का शुक्राना, तो शुक्राने की दात बख्शी है, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा ने मेरी नौकरी लगवाई, जो गुरुपा ने खुद ब्लेस करी है। और मैं डगमगाई, गुरुपा की बेटी डगमगाई, लेकिन फिर गुरुपा ने एक विश्वास दिलाया, तो चिंता क्यों कर रही है, मुझ पर भरोसा कर कर तो देख। और सच में उसको मैंने आगे चीज़ें कंटिन्यू करी, और मेरा काम इतना अच्छा हुआ कि मेरा आज एक अच्छे लिस्ट में नाम भी आया। और अच्छा लगता है जब कुछ अच्छा हम करते हैं। और गुरुपा हैं तो कोई चिंता कोई डर नहीं है। परिस्थितियां बहुत सारी आती रहती हैं, लेकिन हमें हमेशा हंस के, खुश मुस्कुरा के, गुरुपा का नाम लेके उनसे बताकर उस परिस्थिति में चलते रहना है। हार नहीं माननी है, और रोना नहीं है, डरना नहीं है। सिर्फ ये कहना है कि गुरुपा आपने ये दिया है, अब आप ही को संभालना है। हमारी इतनी हिम्मत नहीं, ना हमारी हैसियत है कि हम इस चीज़ के बारे में सोच सकें, क्योंकि हर चीज़ आपसे है। हमारे बुरे कर्मों को भी आप ही सही कर दे हैं, हमारे कष्टों को कटवा कर, हमारे बुरे कर्मों को कटवा कर हमें एक अच्छी लाइफ ब्लेस करते हैं, अपनी शरण में लाते हैं। आप हमें सब कुछ देते हैं जो हमने सोचा भी ना हो। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे हर एक चीज़ दी है। मुझे मेरा प्यार दिया है, मेरे परिवार का साथ दिया है, मुझे नौकरी दी है, इतना अच्छा परिवार होने वाला ससुराल दिया है। अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरे गुरुपा ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली अपनी बच्ची की शादी की, और उनकी बेटियों वही देखेंगे। और जिनसे शादी करना चाहते थे हम लोग, तो गुरुपा ने, कहते ना, मैंने सुना था कि गुरुपा लव मैरिजेस बहुत करवाते, उनको बहुत पसंद है। तो संगत जी, सच में मेरे गुरुपा ने बस इतना कहा था, विश्वास रख, सब अच्छा होगा, सब तेरे हक विच होगा। तो बस गुरुपा से अरदास करती थी, कभी मांगती नहीं थी, लेकिन कहते ना एक चाहत मन में रहती है, और वो चाहत मेरे गुरुपा ने पूरी कर दी, पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी। और आज सब कुछ बहुत अच्छा है। और थैंक यू गुरुपा, मुझे इतना सब कुछ अपनी बेटी को देने के लिए। बस ये जोड़ी आपने बनाई, इस जोड़ी की जिम्मेदारी आपकी है। ये जोड़ी हमेशा प्यार से बनी रहे, दोनों परिवार के बीच में प्यार हो गुरुपा, आपके घर में, आपके बच्चों के बीच में। और बस एक जो जोड़ी आपने बनाई है, उस जोड़ी की कदर हम लोग करें, उस रिश्ते की कदर करें, और उस रिश्ते में हमेशा जैसा आप चाहते हो वैसे रहें, मिल के रहें। शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, हार मत मानिएगा। किसी भी परिस्थिति में आपको लग रहा होगा इस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, शरीर में बहुत दिक्कतें हैं, या आपके परिवार में बहुत कलेश हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, विश्वास रखिए, नया साल आया 2026 में से सबके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। 2025 में बहुत लोगों के साथ बहुत गलत हुआ, बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया, और नहीं जानती, कुछ के लिए बहुत अच्छा गया, कुछ के लिए बहुत बुरा गया। बस यही बनाऊंगी कि सबके कर्म हैं, तो बस सब लोग अपने कर्म अच्छे रखिए कि आपके साथ, आपके आने वाले के साथ, आपकी वजह से भी सबके साथ अच्छा हो, क्योंकि हमारे अपनों के साथ भी हमारी वजह से भी चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना, हमारा किया हमारे आगे वाले देखते हैं, हमारे पीछे वाले देखते हैं। बिल्कुल, तो अपने कर्मों को अच्छा रखिए, जिससे हमारे साथ आगे हमारे परिवार बढ़े, हमारे परिवार जो भाई बहन हैं, सब माता पिता, उनके साथ भी सब अच्छा हो। तो संगत जी बस, और बुरे कर्मों के लिए माफ़ी ज़रूर मांगिए, गुरुपा के सामने ज़रूर मांगिए, और उनसे अरदास करिए कि अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ करिएगा। अपने हिसाब से चलाइए गुरुपा, ये जीवन आपका दिया हुआ है, ज़िंदगी आपकी है, आप ही को संभालना है। नहीं जानती गलत सही, बस ये जानती जो है आपका है, आपसे है। अंग संग रहिए दाता, शुक्राने की दात बख्शते रहिए। शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतनी बड़ी दात दी है इस समय, आप बहुत जानते हैं, सारी भावनाएं आप जानते हैं। तो बस हर परिस्थिति में मुस्कुराती रहूं, खुश रहूं, जो दिया है आपने उसका शुक्राना करूं। और बस यही बोलूं कि संगत जी, और आप भी यही बोलिए कि गुरुपा आपने दिया है, आप ही संभालो, हम नहीं कुछ जानते। बस संगत जी, गुरुपा ने बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 अच्छे मेरे पापा।
मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे साथ इतने शुक्राना है, सत्संग है मेरे पास, लेकिन कहते हैं ना, जब हम बोलने चलते हैं तो हमें समझ नहीं आता। और बस मैं तो यही बोल रही हूँ, मेरे गुरुपा जो भी बुलवा रहे हैं वही बुलवा रहे हैं। संगत जी, नया साल है, अच्छे अच्छे काम करिए, अच्छी अच्छी सोच रखिए, एक दूसरे के प्रति प्यार रखिए, पैसों का लालच मत करिए, अहंकार घमंड को दूर करिए, हर परिवार में हर रिश्तों में प्यार रखिए। प्यार अगर है ना संगत जी, सच में हर रिश्ता बहुत प्यारा होता है। लेकिन सब कुछ है, अतः पैसा है, अतः जमीन जायदाद है, सोना चांदी है, लेकिन प्यार नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस रिश्ते का। और भले 4 रोटी हम खाएं और 2 रोटी कम खाएं, और भले हमारे पास पैसे कम हैं, लेकिन अगर प्यार होता है ना, तो खुशी खुशी वो पल कैसे कट जाते हैं पता नहीं चलता है। तो गुरु पास से अच्छी सोच के लिए अरदास करिए, नेक दिल हो हमारा, ऐसे अरदास करिए, किसी की सेवा कर सके अरदास करिए। गुरुपा, आपकी बेटी की रात के अंधेरे की नहीं, सुबह के सवेरे का जागना, सब कुछ आपसे है। आप हो तो हम हैं गुरुपा। बस कभी आपकी बेटी हारे नहीं, कभी भी विश्वास आपसे टूटे नहीं। बस गुरुपा, आप सब जानते हैं, अपने बच्चों के हमेशा अंग संग रहिए, हमेशा अपनी भक्ति में लीन रखवाइए, गलत सोच गलत भावनाओं को दूर रखिए गुरुपा। और कल जो एक बच्चे का एक्सीडेंट होते बचा, बहुत बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला था संगत जी, और उस समय मैं गुरुपा से बात ही कर रही थी, गुरुपा की बेटी, मैं स्कूटी चला रही थी, और सच में मेरे बगल से वो लड़का स्कूटी लेकर गया, और वो मतलब कहते हैं ना, मौत को छू कर आना। और शुक्राना मेरे गुरुपा, बस यही बोलूँगी कि आपने उसकी जीवन दान दिया है, उसको बचा लिया, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबके बच्चों की ऐसी रक्षा करिए, आप ही के सब बच्चे, आप ही का परिवार है, हर रिश्ता आपसे था, है, रहेगा, जो है आपसे, आपके बिना ना तो कुछ था, ना है, ना होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सब कुछ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की आज्ञा से सत्संग को यही विराम करती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। गलतियों को माफ करिएगा गुरुपा, माफ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ये शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमेशा ही साथ हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपनी संगत जी के साथ हमेशा हमेशा ही रहते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी लाइक इश्यूज आते हैं, वो गुरुजी बिल्कुल ऐसे सॉर्ट आउट कर देते हैं जैसे कुछ प्रॉब्लम आई ही ना हो। तो गुरुजी के अनगिनत चमत्कार हैं जो हर रोज, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अनगिनत लाइफ में गुरुजी जब से आए हैं, चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। और ये हर संगत के साथ होता है, हर संगत के साथ। कई बार हमें बहुत लेट पता चलता है कि ये चीज़, अरे ये चीज़ तो कैसे हो गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं थी। तो बाद में समझ में आता है कि हाँ, गुरुजी हैं तो सब पॉसिबल है। और मैसेजेस भी आ जाते हैं गुरुजी के। दिल किसी चीज़ को लेके घबरा रहा हो तब भी मतलब मैसेजेस आते हैं गुरुजी के, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे। तो वैसे ही मतलब ऐसा लगता है कि सब नॉर्मल है, मतलब गुरुजी साथ हैं तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बस संगत जी, ये शुक्राना सत्संग हर वो छोटे-छोटे संगत लाइक सत्संग का है जो गुरुजी करते हैं लाइफ में। हर छोटे-छोटे, हर बड़े-बड़े, मतलब कई तो ऐसे होते हैं, आई एम सो सॉरी गुरुजी, हम भूल भी जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं दिमाग में रहता कि हाँ, इसका शुक्राना करना चाहिए। मतलब जब तक वो चीज़ नहीं होती हमें लगता है वो कितनी बड़ी चीज़ है, गुरुजी कर दें, और जब वो चीज़ हो जाती है, वो हम मन में सोचते हैं, गुरुजी का शुक्राना करते हैं, बट सत्संग शेयर करना ही भूल जाते हैं। आई एम श्योर ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ होती है ये चीज़। तो सबसे पहले तो मैं गुरुजी से माफ़ी माँगना चाहूँगी। गुरुजी, आई एम सो सॉरी। आई नो ये बहुत ही, मतलब बहुत ही बुरी बच्ची हूँ मैं आपकी इस चीज़ के लिए।
और मैं रियल में भूल जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कल करूँगी और फिर मैं वो बात ही भूल जाती हूँ, इसलिए आई एम सो सॉरी गुरुजी। अभी आप ही मेरे मुँह से प्लीज़ अपने आप निकलवाइए शुक्राना जिस भी चीज़ का है, आप ही वर्ड्स डालिए मेरे मुँह में गुरुजी। तो सबसे पहले तो हम लोग इंडिया से बाहर हैं, तो ये बेसिकली इट्स अ कंट्री इन यूरोप और लैंग्वेज भी डिफरेंट है। और ये मेरे ये शुक्राना सत्संग मेरे बच्चे से रिलेटेड है, तो बेसिकली उसका लैंग्वेज अलग है, इंग्लिश नहीं है बेसिकली। तो उसका लाइक जो वेकेशंस हुई थी, ये क्रिसमस न्यू ईयर वेकेशंस होता है यहाँ पे, और उसके लिए होमवर्क मिला था, राइट? तो वही होमवर्क काइंड ऑफ आप लगा लीजिए, ये विंटर वेकेशंस लाइक 1 वीक और सो का रहता है। तो मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया था जिसमें मिरेकल हुआ था। मैंने बताया था कि मुझे 1st ऑफ जनवरी को स्टोन हो गया था और हम उस टाइम जर्मनी में थे, और कैसे गुरुजी ने, जहाँ पे सर्जरी बोल दी गई थी, कैसे गुरुजी ने मैजिक करके मुझे सेम डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दिया और हम घर आ गए वापस। मतलब उसी दिन होटल वापस चले गए और अगले दिन घर आने की जर्नी थी, तो वो हो पाया। शुक्राना सत्संग उसका मैंने शेयर किया, लेकिन फिर से शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद एक और सच मैजिक हुआ। आप सोचो, मैं पानी कोशिश करती हूँ बट मैं थोड़ी-सी पानी पीने में ना, मतलब कुछ तो विंटर्स हैं, तो मैं नहीं पीती। तो गुरुजी का मुझे फिर से मैसेज आ रहा है, पत्थरी-पत्थरी कर दी हैं ते तू पानी नहीं पींदी, दस तेरा मैं की करा। सॉरी गुरुजी, मैं पक्का ध्यान दूँगी और पानी खूब सारा पीऊँगी। और अभी मैं आपको वो सत्संग बताती हूँ। तो बच्चे का क्या था कि लाइक वो, मैं एक्चुअली किसी लाइक प्रोफ़ेशनल वर्क को लेके थोड़ा बिज़ी थी। तो 2 दिन में मैंने ना बहुत ध्यान नहीं दे पाई मैं अपने बच्चे पे। स्कूल बुक्स वो लेके नहीं गया। यहाँ पे क्या होता है, फ्राइडेज़ को वो सारी बुक्स घर ले आते हैं मेजरली छुट्टियों से पहले। तो फिर वो हम मंडे को देते हैं जैसे पूरी सारी बुक्स वापस। तो कहीं न कहीं एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे लगा होमवर्क चेक हो गया होगा, वो हॉलिडेज़ के बाद लेके गया और वो वापस लाता रहा बुक्स। तो इतना, एक तो बैग हेवी होता है और सब, तो फिर मैंने कुछ 1-2 दिन के लिए, जब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे मंडे को था, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे को नहीं होता, तो मैंने वो बुक्स घर में रख ली। मुझे वेडनेसडे को मैं मिस हो गया वो बुक्स उसको देनी, तो वो जब स्कूल गया उसके पास बुक्स नहीं होंगी, और मुझे ये था कि दिमाग में उसका हॉलिडे होमवर्क ऑलरेडी चेक हो चुका है, सब कुछ हो चुका होगा, इसीलिए बुक्स वो वापस ला रहा होगा। लेकिन छोटा है बच्चा मेरा, तो उसको नोट दिया गया, मतलब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है स्कूल का, उस टीचर ने काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होके जैसे लिखा, काफ़ी बुरा लिखा कि वो बुक्स नहीं ला रहा, सीरियस नहीं है, होमवर्क नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। अभी तक उसका इस पॉइंट से पहले का सब बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, कोई किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। एंड वो क्लियर, मेरे बच्चे में क्या है, अगर उस पे जैसे कोई कुछ बोले, एज़ इन वो जवाब नहीं देता इतना, वो ना चुप हो जाता है, सहम-सा जाता है। कुछ लैंग्वेज बैरियर भी है, नई कंट्री के कारण, ऑल्दो अभी थोड़ा सेटल हो गए हैं, आ गया है, उसको भी लैंग्वेज आ गई है, बट स्टिल वो डर जाता है अगर। तो आई एम श्योर टीचर ने कुछ ऐसे बोला होगा और उसने जवाब नहीं दिया होगा कि उसने किया है, नहीं किया, भूल गया बुक्स। तो टीचर ने ना काफ़ी रूड लैंग्वेज लिखी, काफ़ी नोट में बिल्कुल ऐसे था कि इर्रिस्पेक्टिव, वो होता है ना कि होमवर्क किया और ना किया, उन्होंने लिखा कि बच्चा इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल टू टीचर्स, और ये काफ़ी काफ़ी कुछ ऐसा लिख दिया। और उसका बिहेवियर, उसका, मेरे बच्चे का वो बिल्कुल उल्टा है, मतलब ही इज़ वेरी, मतलब वो बिल्कुल ऊँचा बात नहीं करता, और काफ़ी रिस्पेक्टफुल, काफ़ी होमवर्क की खुद ही टेंशन लेके कि नहीं, होमवर्क तो मुझे करना है, कंप्लीट करना है मम्मा, जब तक करेगा नहीं तब तक उसे टेंशन ही रहती है। जबकि हम बोलते हैं कि इट्स ओके, इट्स ओके, इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कभी ग्रेड्स के लिए हमने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं।
तो तब वो टीचर ने एक्चुअली 2 कमेंट दिए उसमें ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे, बेसिकली हम ही देख सकते हैं, बट वो स्कूल की जो मैनेजमेंट है उनके, मतलब कोई पेरेंट्स नहीं देख सकते, बट वो और टीचर्स भी देख सकती हैं। तो बाकी लाइक ऑल सब्जेक्ट्स में, ये जो मैं बात कर रही हूँ ये लोकल लैंग्वेज जो है इस कंट्री की, उस टीचर की बात कर रही हूँ। ये टीचर नई आई है एंड शी इज़ नॉट वेरी मैच्योर, मतलब कॉलेज पास आउट टाइप होते हैं वैसा टाइप रहा है इस टीचर का। तो हमें क्लियरली पता चला कि ये फ्रस्ट्रेटेड होके लिखा। तो मेरे पास बाय चांस उस दिन मैं घर पे थी, होमवर्क मैंने खोल के फ़ोटोज़ खींची सारी, कि उसने तो अपना सारा होमवर्क किया है और टाइम से पहले किया है, और मुझे तो यही था वो चेक हो चुका है ऑलरेडी स्कूल में, क्योंकि यूजुअली ये लोग कुछ टिक या कुछ वैसा नहीं लगाते हैं, मतलब जब होमवर्क हो चुका होता है। बेसिकली जब टेस्ट पर्पज़ से कुछ प्रिंट आउट्स के लिए बोला होता है तब सिर्फ़ चेकिंग होती है। तो मैंने भेजा और फिर मतलब काफ़ी एक प्रोफ़ेशनल, ऑल्दो बहुत पोलाइट वे में मैंने बोला कि वो तो सारा कुछ वो अपना टाइमली करता है, सब कुछ करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो बुक्स रह गई घर पे। तो फिर उसका आया कि ऐसे कैसे आपको लगा कि हो गया होगा चेक, मतलब कि जब 1 वीक के बाद बच्चों को और टाइम दिया गया था कि बच्चे, ताकि हॉलिडेज़ से आके आराम से कर पाएँ, प्रेशर ना पड़े, इसलिए नहीं चेक किया। तो उस दिन मुझे लगा कि बेटर ही शी इज़ इन टोटली अदर आउट ऑफ, लाइक होता है ना फ्रस्ट्रेशन माइंड में वो है। तो उस दिन मैंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। फिर अगले दिन जब काम डाउन हुआ तो मैंने जब ये भेजा तो अगले दिन मैंने क्या देखा, मैंने गुरुजी से अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी ये तो नहीं अच्छा, ये 2 चीज़ें 2 कमेंट देना, मतलब एक तो हिस्ट्री था, एक लोकल सब्जेक्ट था, हिस्ट्री भी उसी लैंग्वेज में है जो लोकल सब्जेक्ट, जो लोकल लैंग्वेज है यहाँ की। तो बोथ आर लाइक बिल्कुल ही न्यू लैंग्वेजेज़ हमारे लिए। तो आप ये देखिए, मतलब और टचवुड बच्चे के हर रोज़ ग्रेडिंग भी ठीक आती है, सब ठीक आता है गुरुजी की कृपा से। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, मेरे को बहुत टेंशन हुई, मेरे को ना गुस्सा भी बहुत आया कि बच्चे ने सारा काम किया है, सारा कुछ याद किया है। बहुत मैं भी नहीं करवा पाती हूँ, नीदर मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमें बच्चा बच्चा तो लाइक उसने किया, लैंग्वेज कोर्स भी किया स्कूल में, अलग से हमने करवाया। मतलब तो टोटली वो खुद ही करता है, जो ये लैंग्वेज जो इंग्लिश का है, वो जो इंग्लिश में सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मैं करवा देती हूँ। तो इसमें ट्रांसलेटर थ्रू या कभी हमें भी आती है, बट इतनी नहीं आती कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टर्म्स हमें पता हो हिस्ट्री वगैरह के। तो करवाती हूँ, बट आई नो कि मेरा बच्चा कितना खुद ही इस एफर्ट कर रहा है, और गुरुजी उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसके ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं। तो ये चीज़ हुई तो मैंने गुरुजी से अरदास की, क्योंकि वो जिस जिस दिन ये हुआ वो घर भी काफ़ी सैड होके वापस आया, क्योंकि पूरी क्लास के सामने उसको डाँटा होगा या कुछ भी। तो प्ले स्टेशन खेलने का शौक है उसको, जैसे आके एटलीस्ट हाफ एन आवर, जिस दिन कोई और क्लास ना हो, लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ना हो, तो वो खेलता है। उस दिन उसने वो भी नहीं खेला, तो आप सोचो कितना सैड होगा बच्चा। तो अगले दिन मैंने बड़ी पोलाइट वे में मेल करी कि ऐसे-ऐसे करके वी एक्सेप्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप प्लीज़ देख लीजिए, होमवर्क इट्स ऑल डन, तो आप चेक कर लो, सब किया है उसने टाइमली, कि मुझसे ही गलती हो गई कि मैंने बुक्स नहीं भेजी, और मुझे यही रहा कि सब चेक हो गया है उसका सिस्टम। तो फिर मैंने देखा तो एक कमेंट हट चुका था, मतलब एक नोटिस हट चुका था ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से। और सेकंड का जो टाइटल था उसका मतलब ये था कि ये बच्चा डिसरिस्पेक्टफुल है टीचर के साथ। वो क्यों लगा होगा? क्योंकि मेरे बच्चे ने जवाब नहीं दिया, और हल्का वो होता है ना कि वो डर के वो बैठ गया होगा। तो दिस इज़ द पॉइंट, काफ़ी काफ़ी मेरे को बुरा रहा, काफ़ी मैंने फ़ेस टू फ़ेस के लिए भी बोला कि हम मिल लेते हैं टीचर से और सारी चीज़ें, बट वो टीचर अवेलेबल नहीं थी 1 हफ़्ते तक। तो आप देखिए, मतलब मैं कहीं न कहीं गुरुजी को पता था कि मेरे अंदर ही अंदर, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपने बच्चे के एफ़र्ट, सब चीज़ें टाइमली सब चीज़ें होती हैं, बस ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, बुक्स ना भेजना या होमवर्क नहीं चेक होना, और टीचर का ये बोलना कि उसने होमवर्क ही नहीं किया है किसी भी दोनों सब्जेक्ट्स का, जबकि उसका पूरा होमवर्क डन था। तो एक दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आया, तेरी जेह्ड़ी तू टेंशन ले रही है इन्ने दिनां तो ओह् मैं ठीक करती, ते तू बिल्कुल शुकराना कर, ते तू टेंशन ना ले।
एंड आया मैसेज नहीं आया कि इवनिंग च मतलब शाम ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ गुड न्यूज़ मिलूगी। एंड शाम में मैंने ना बाय चांस वैसे ही चेक किया क्योंकि हुआ क्या एक्चुअली जो ये सेकंड कमेंट था उसका जो सब्जेक्ट था उस लैंग्वेज में उसको अगर ट्रांसलेट करो इंग्लिश में तो वो यही निकलता है कि बच्चा बिहेवियर नहीं अच्छा और बच्चा टीचर्स के साथ आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है बच्चे की। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि ये स्टाफ स्कूल स्टाफ के साथ ही इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल। तो मैंने यही फिर उनको जब आया कि वो मिल नहीं सकते मे बी आफ्टर 2 वीक्स वो मिलें तो मैंने उस पे रिप्लाई किया कि आप अगर सिर्फ सब्जेक्ट चेंज कर सके तो उनका रिप्लाई पता है क्या आया? उनका रिप्लाई आया कि आई रोट इट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आई नो, आई अंडरस्टैंड। उन्होंने बीच का पहला तो वो नोट कमेंट हटा दिया, सेकंड कमेंट जो था वो उसका सब्जेक्ट सेम था लेकिन उन्होंने चेंज करके लिख दिया था कि वो बुक्स लाना भूल गया था लेकिन उसका होमवर्क पूरा डन था, ऐसा। तो अब सब्जेक्ट तो लेकिन हर हर टीचर देख रही है तो मुझे ये था कि टीचर्स का माइंडसेट तो बन जाता है बच्चे को लेके और कुछ ना कुछ क्योंकि लोकल बच्चे और ये दूसरी कंट्री से हल्का-फुल्का देखो यूरोप में डिफरेंस तो होता है। मतलब एशियंस, इंडियंस और सबके साथ। तो वही था मुझे कि ये चीज़ तो फिर नहीं सही है। तो उनका रिप्लाई आया कि सब्जेक्ट एक्चुअली वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, ऐसे करके। लेकिन जिस दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि ऐसे-ऐसे करके तेनू गुड न्यूज़ मिलन वाली है, तेरे बच्चे ते रिलेटेड होगी। उस दिन शाम को मैंने ऐसे ही बाय चांस चेक किया, मतलब बिल्कुल ऐसा था कि वो तो मेरे को लिख चुके थे कि ये चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, टाइटल उसका। तो वो हटा दिया, वो दोनों कमेंट हट गए, तो शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, वो टाइटल वाला जो नोटिस था, वो पूरा का पूरा वही डिलीट कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं चेंज होना था एंड शी रोट वेरी क्लियरली कि आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड दैट डे। मतलब बीइंग अ टीचर ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इतने छोटे बच्चे के लिए कि वो ऐसे फ्रस्ट्रेट होके हमसे या तो वो मीटिंग करते, हमें बताते ये चीज़ है, सीधा ही बच्चे को पूरी क्लास के सामने और फिर ये इतना मतलब वो मैं आपको बता नहीं सकती क्या लैंग्वेज लिखी थी लाइक आई रियली थॉट कि ये कोई बच्ची है जो पूरा वो इरिटेट होके कुछ भी लिख रही है। मतलब उसको समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड होके जबकि टीचर्स नीड पेशेंस राइट? तो लेकिन गुरुजी ने सब ठीक कर दिया, उसके बाद उसका टेस्ट हुआ, उसका ग्रेड अच्छा आया, सब चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई बट शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी उसके लिए। गुरुजी के लिए मतलब हर सेकंड शुक्राना दिल से निकलता है। बस ये ज़रूर एक वो है कि टाइमली सत्संग शुक्राना सत्संग नहीं कर पाते। आई एम सो सॉरी गुरुजी मतलब समझ ऐसा लगता है कि अभी ना थोड़ा रुक के करेंगे जब और हो जाएँगे मतलब साथ में और हो जाएँगे। आई एम सो सॉरी गुरुजी मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ़ इसका क्या मतलब शुक्राना सत्संग बहुत छोटा-सा होगा। आई एम सो सॉरी गुरुजी आई नो कि मैं गलत बोल रही हूँ बट आपके लिए दिल से शुक्राना निकलता है। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। नादान बच्ची है आपकी, आप माफ़ करिएगा मुझे पता है आप सुन रहे हो। शुक्राना, 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 दिल से शुक्राना गुरुजी। और बाकी आप हर रोज़ कुछ ना कुछ मैजिक करते हो, चीज़ें सब सॉर्ट आउट करते हो, चाहे वो मुझसे रिलेटेड हो, मेरे हस्बैंड अंकल से, बच्चे से, हमारी फैमिली से। थैंक यू सो मच गुरुजी। एक और चीज़ का मैं शुक्राना करना चाहूँगी, मुझे एक अपना ये प्रोफ़ेशनली मुझे कहीं से पेमेंट का था आने का, व्हिच इज़ अ कंटिन्यूअस पेमेंट लाइक कुछ-कुछ टाइम बाद, जो मैं कर रही हूँ उनके लिए और वो रुका हुआ था एंड वो आई डोंट नो मतलब मेरे को ये था कि अराउंड वो 1 ईयर तो लग जाएगा आते-आते बट वो गुरुजी ने कल मुझे मैसेज आ गया और कल से ही वो स्टार्ट हो गया। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी। बिल्कुल ही ये मतलब आउट ऑफ मतलब क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था कि ये ऐसे हो जाएगा स्टार्ट एंड वो हो गया। उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपने बच्चों के साथ रहिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए और गुरुजी ना कई बार हम सोचते हैं कि काश ये हो जाए कि तो कितना अच्छा हो जाए बट बिलीव मी गुरुजी की टाइमिंग मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा ना, तो उससे बेहतरीन होगा और होके रहेगा और उसमें आपकी भलाई है अगर वो नई चीज़ हो रही है। गुरुजी खुद भी बोलते हैं ये चीज़ कि तू मैनू पता है तू की चाहती है बट तू मेरे ते विश्वास रख, शुकराना कर ते मैं
सारा कुछ वधिया कर देना है। थैंक यू सो मच गुरुजी। लव यू, लव यू, लव यू सो मच। आपके जितने गुणगान गाएँ, जितना शुकराना करें, उतना कम है गुरुजी। बस ऐसे ही बाँह फड़ी रखना हमारी। बाकी मैं अपनी तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से, बच्चे की तरफ से, इन-लॉज़, मायके, ब्रदर सिस्टर सबकी तरफ से आपको शुकराना करना चाहूँगी। हमारे परिवार में, हमारी फैमिलीज़ में मतलब मेरे मम्मा को मैंने बताए हैं चमत्कार, जैसे मम्मा थोड़ा करते हैं, मतलब आई बिलीव वो करते हैं। प्लस नहीं तो सिर्फ़ मैं, मेरे हस्बैंड, बच्चा जुड़े हैं, मतलब मेरे इन-लॉज़ नहीं मानते हैं, बट आई नो गुरुजी सब पे कृपा कर रहे हैं और ऐसे ही सब पे कृपा करते रहेंगे। गुरुजी मैं बहुत नादान हूँ, बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो आई एम रियली रियली दिल से सॉरी। संगत जी आई एम सो सॉरी, माफ़ी अगर कुछ भी अपशब्द, कुछ भी गलत दिल से निकल आया हो। बाकी गुरुजी हर नेगेटिविटी से हमें दूर रखना, हर बुरी नज़र से दूर रखना और मार्गदर्शन देते रहना, हमें गाइड करना आगे का क्या स्टेप्स लेने हैं हर हमारी लाइफ में, बच्चे की लाइफ में, सब संगत जी की लाइफ में अपनी कृपा बना के रखना और हम सबको ठीक-ठाक और खुश रखना और अपना आशीर्वाद हमारे साथ रखना और हमेशा हमारे साथ रहना आप गुरुजी। यहाँ पे ही मैं अपना ये शुक्राना सत्संग स्टॉप करके नई नई शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। थैंक यू सो मच गुरुजी। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू सो मच गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी एंड आई एम सो सॉरी गुरुजी। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरु। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।